हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अमीर खुसरो के साखियाँ धर्म विदूषण को अंग की सप्रसंग व्याख्या की थी। तो अगर आप में से किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो पहले आप वो जाके क्लास देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम भेष को अंग की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जो कबीरदास की अगली साखी है। इसमें भी 2 साखियां हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम साखी पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द अर्थों को समझ के व्याख्या करेंगे। आपको साखी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। पहले हम साखी पढ़ते हैं। कबीर कर पकड़े अंगूरी गिने, मन धावे चहु वोर, जाही फिराया हरि मिले, सो भया काट कठोर। ये उनकी साखी है, ठीक है। और 2 पंक्ति की है तो इनको हम दोहा भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, पकड़े का मतलब होता है पकड़े, अंगूरी मतलब होता है हाथों की अंगुलियां, गिने मतलब होता है गिनना, धावे मतलब होता है दौड़ना, चहु मतलब होता है चारों, जाही मतलब होता है जिसे, फिराया मतलब होता है फिराने से या इसकी और काने से, ठीक है। काठ का मतलब होता है लकड़ी और कठोर मतलब होता है तरह, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हैं। यहाँ कबीर भक्ति भावना में भार्य आडंबरों पर चोट कर रहे हैं। वे भक्ति में भेषधारियों पर व्यंग्य कस रहे हैं, ठीक है। जो भक्ति में भेषधारियों मतलब कि जो भेष बना के घूमते हैं उन पर व्यंग्य कर रहे हैं, ठीक है। वे कह रहे हैं कि जाप का ढोंग करने वाले लोग हाथ में माला के दानों को फिराते रहते हैं, अंगुलियां में उसे गिनते रहते हैं, लेकिन इन लोगों का मन तो सांसारिक चकाचौंध आकर्षण विषय विकारों में फंसा उनकी ओर दौड़ता रहता है, ठीक है। वास्तविक में ईश्वर जाप के लिए जिसे फिराना चाहिए अर्थात मन, वह तो इस जाप में किया में लगता नहीं है। वह तो काठ की तरह बना रहता है, मतलब काठ मतलब लकड़ी की तरह बना रहता है, अर्थात जड़ बना रहता है। तो यहाँ पे जो कबीर है वो ये कह रहे हैं कि कबीर कर पकड़े अंगूरी गिने, कि कबीर ये कह रहे हैं कि कर पकड़े अंगूरी गिने, कि हाथ में पकड़ के उंगलियों पर जो माला गिनते रहते हैं। मन धावे चहु वोर, कि जो उंगलियों में गिनते रहते हैं, माला के दानों को फिराते रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका जो मन है वो तो संसारिक चकाचौंध में, आकर्षण में, ठीक है, मोह में, माया में, विकारों में, विषय विकारों में उनकी ओर दौड़ता रहता है। मन धावे चहु चौर, धावे मतलब क्या था दौड़ना, चहु मतलब क्या था चारों, ठीक है। तो मन जो है वो तो चारों तरफ घूमता रहता है और उंगलियों में माला जो है वो गिनते रहते हैं, ठीक है। फिर अपनी हाथ से मालाओं को पकड़ के, ठीक है, पकड़े मतलब और कर मतलब हाथ, कि हाथ से पकड़ के, ठीक है, माला के दानों को फिराते रहते हैं, उंगलियों में उसे गिनते रहते हैं, लेकिन मन में संसारिक चकाचौंध आकर्षण विषय विकारों में फंसा हुआ रहता है चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे कभी ये कह रहे हैं जाही फिराया हरि मिले, ठीक है। जाही मतलब क्या था जिसे, फिराया मतलब फिराने से, हरि मिले कि जिसको वास्तविक में अगर ईश्वर जाप के लिए जिसको फिराना चाहिए, जाही फिरे हरि मिले, कि जाही मतलब जिसे फिराना चाहिए, जिसे कि हरि मिले मतलब ईश्वर मिले, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सो भया काट कठोर। तो यहाँ पे कबीर ये कह रहे हैं कि जिसको फिराना चाहिए यानी कि मन, कि मन का जाप करना चाहिए, वो मन तो लगता नहीं है, वो मन तो काठ की तरह लकड़ी की तरह बना रहता है। सो भया काट कठोर, कि जाही फिराए हरि मिले, कि जिसको फिराने से, ठीक है, जिसको गिनने से, ठीक है, मन को लगाने से हरि मिल सकते हैं, वो मन तो कहाँ लगा हुआ है, संसारिक चकाचौंध में, आकर्षण में। वो मन तो काठ की तरह बना हुआ है, जड़ बना हुआ है। काठ कठोर मतलब कि लकड़ी की तरह कठोर बना हुआ है, ठीक है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए मन सच्चा होना चाहिए,
वो चीज़ तो मन है ही नहीं। ठीक है, मन में कुछ और चल रहा है, बाहर से दिख कुछ और रहा है। ठीक है, तो ये इस साखी का मतलब है। तो हम संदर्भ देखते हैं, संदर्भ में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि संत समाज सुधारक कबीरदास द्वारा रचित है। ये दोहा माता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित प्रवर्तक कबीर ग्रंथावली में भेष को अंग में से है। इस साखी का नाम क्या है, भेष को अंग। तो आप ये लिखेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं वो भेष को अंग की साखी से ली गई हैं। ठीक है, जो कि कबीर ग्रंथावली में संकलित है। और प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि कबीर इस दोहे में भार्य आडंबर करने वाले अज्ञानी लोगों का विरोध कर रहे हैं। वह उन लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं जो भार्य तीर्थ स्थलों में घूमते रहते हैं, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं, जहां उस निर्गुण की सच्ची सत्ता विराजमान है। ठीक है, यह आप प्रसंग में लिखेंगे। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि जो पंक्तियां आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए दी गई हैं वो पंक्तियां किसने लिखी हैं, कौन लेखक है, कौन उसका कवि है और किस काल के कवि है, भक्ति कालीन के हैं, ठीक है, या रीति काल के हैं, या आपको आदि काल के हैं, ये आपको लिखना होता है संदर्भ में। ठीक है, कौन से काव्य संग्रह में संकलित है पंक्तियां, तो ये सब आपको संदर्भ में लिखना होता है। प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है कि कवि जो है या लेखक है वो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या लोगों को बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि जो कवि है वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से भार्य आडंबर करने वाले ज्ञानी लोगों का विरोध कर रहे हैं। वह उन लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं जो बाहर से भार्य तौर पे तीर्थ स्थलों में घूमते रहते हैं। ठीक है, माला के दाने उंगलियों पे फिराते रहते हैं, उंगलियों पे गिनते रहते हैं। ठीक है, अपने अंदर झाँक कर नहीं देखते हैं, मन में झाँक कर नहीं देखते हैं, मन को सच्चा नहीं बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। जहां उस निर्गुण सत्ता विराजमान है वहां तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारी 5 उंगलियां होती हैं, अगर हम सामने वाले की तरफ उंगली करते हैं, एक उंगली हम सामने वाले की तरफ करते हैं, तो बाकी की जो उंगली होती है वो हमारी तरफ होती है। ठीक है, तो हमें अपने अंदर पहले देखना चाहिए, फिर हमें बाहर क्वेश्चन करना चाहिए, बाहर जज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप प्रसंग में लिखेंगे कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको संदर्भ में भी समझ आ गया, प्रसंग में भी समझ आ गया आपको क्या लिखना होता है। ठीक है, विशेष में आपको क्या लिखना होता है, भाव सौंदर्य और शिव सौंदर्य। ये जो छंद है वो दोहा छंद है, क्योंकि इनकी 2 पंक्तियां हैं। राजस्थानी शब्दावली की प्रधानता है, कबीर की भाषा सधुकड़ी है, छंद में गेयता है, लयात्मकता है, निबिंबात्मकता है, प्रसाद गुण है। कबीर दोहे के छोटे कलेवर में बड़ा अर्थ भरने का गुण रखते हैं, यानी कि जो कबीर है वो कम शब्दों में गहरी बात रखने का गुण रखते हैं। यहाँ भार्य आडंबरों का विरोध किया गया है। ईश्वर को याद करने के लिए माला जाप जैसे किसी कृत्रिम साधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मन का जाप करना जरूरी है। तो ये आप विशेष में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या अपने एग्जाम के लिए तैयार करनी होती है जिससे कि आपका एक भी नंबर ना घटे। सप्रसंग व्याख्या का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। अगर आप उसको ढंग से करेंगे कि आपको संदर्भ में क्या लिखना है, प्रसंग में क्या लिखना है, विशेष में क्या लिखना है, भाव सौंदर्य और शिव सौंदर्य, काफ़ी बच्चे 100 में से 90% बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि संदर्भ लिखते हैं या नहीं लिखते हैं या क्या लिखते हैं संदर्भ में। तो मैंने एक क्लास में कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या अपने एग्जाम के लिए करनी चाहिए, मैंने क्लास में ये चीज़ बता रखी है। उस क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी होती है, किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं, ये सब आपको बताया गया है। तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आप किसी भी पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगली पंक्तियां हैं वो भी भेष को अंग साखी से ही है, तो उसी तरीके से करेंगे। पहले हम साखी पढ़ेंगे, उसके बाद हम शब्दार्थों को समझ के व्याख्या करेंगे। तो पहले हम साखी पढ़ते हैं। कबीर कैसो कहा बिगाड़िया, जे मुड़े 100 बार, मन को काहे न मुड़िए, जामे विषय बेकार। ठीक है, ये उनकी एक साखी है। केसो मतलब केश या बाल, बिगाड़िया मतलब बिगाड़ा है या बुरा किया है, जे मतलब जो, मुंडे मतलब कटवाना, जामे मतलब जिसमें, विषय मतलब विषय, इच्छाएं, कामनाएं। ठीक है,
तो ये शब्दार्थ है। अब हम देखते हैं कि इन माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। इस साखी में कबीर भक्ति मार्ग में भारे आडंबर करने वालों पर व्यंग्य कस रहे हैं कि ईश्वर उपासना के लिए किसी भी प्रकार के कृत्रिम कर्म की आवश्यकता नहीं है। वे ऐसे अंधविश्वासी अज्ञानी लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि कबीर कैसो कहा बिगाड़िया, कि अपने इन बालों को अपने सिर से क्यों कटवा लेते हो, इन्हें क्यों कटवाना है, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है। कि जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग होते हैं वो अपने बाल कटवा लेते हैं, ठीक है, मुंडवा लेते हैं। तो यहाँ पे कभी यही कह रहे हैं कि केसों कहा बिगाड़िया, कि केसों ने क्या बिगाड़ा है, जे मुंडे 100 बार, कि उनको आप 100 बार बालों को हटवा रहे हैं, उनको मुंडवा रहे हैं, ठीक है, जो बार बार 100 बार इन्हें मूंढते रहते हो। यहाँ पे कभी ये कह रहे हैं मन को कहा न मूड़िए जामे विषय विकार। तो यहाँ पे कभी ये कह रहे हैं कि इस मन को तुम लोग क्यों नहीं मूंढते हो जिसमें असंख्य विषय विकार भरे हुए हैं। अर्थात मन को मारना ही सच्चा कर्म है, ना कि बाल काटना, ठीक है। आपके मन में जो है वो आपकी विशुद्धियाँ, आपके विकार, ठीक है, जो विषय विकार है, वो जो असंख्य आप गलत सोचते हो, ठीक है, गलत करते हो, जो विषय विकार है, ठीक है, माया है, ठीक है, भारे आडंबर है, उनको करने से आपका मन जो है वो साफ नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ चीज हटानी है अपने अंदर से तो आप अपने मन को साफ कीजिए, ना ही अपने बालों को, ठीक है। बाल कटवाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कबीरदास ये कह रहे हैं, ठीक है। वो अंधविश्वासी अज्ञानी लोगों को ये समझाते हुए कह रहे हैं कि अपने इन बालों को सर से हटवाने का क्या मतलब है, इन्होंने आपका क्या ही बिगाड़ा है जो हर बार 100 बार इनको मुंडवाते रहते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो हर महीने या एक टाइम पीरियड के बाद या हर साल में या हर महीने में या एक टाइम पीरियड के हिसाब से वो कटवाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे कबीरदास उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये है, ठीक है। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे? आप संदर्भ में वही लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रस्तुत जो दोहा है वो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत समाज सुधारक कबीरदास द्वारा रचित है। यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि काव्य धारा जो उनकी रही है वो निर्गुण काव्य धारा रहे हैं। वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते थे। उनका ये मानना था कि जो ईश्वर है वो उनका कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप संदर्भ में यही लिखेंगे कि ये कबीर ग्रंथावली में द भेष को अंग में से है, ठीक है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कबीर जो है वो भारे आडंबर करने वाले अज्ञानी लोगों को विरोध कर रहे हैं। वह उन लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं जो बाहर तीर्थ स्थलों में घूमते रहते हैं और अपने अंदर जाकर नहीं देखते हैं जहां उस निर्गुण की सच्ची सत्ता विराजमान है, ठीक है। विशेष में आप वही सब लिखेंगे कि राजस्थानी शब्दावली की प्रधानता है, कबीर की भाषा सदुकड़ी है, छंद में गेयता है, लयात्मकता है, बिंबात्मकता है, प्रसाद गुण है, ठीक है। केसो कहा विषय विकार में अनुप्रास अलंकार है। तो किस तरीके से आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है, किस तरीके से आपको विशेष में अलंकार लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं, भाव सौंदर्य लिखना है, शिल्प सौंदर्य लिखना है, विशेष में कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है, ये मैंने आपको उसी वीडियो में बता रखा है कि सब प्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करनी होती है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ज़रूर 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 से उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे अगर आपने सब प्रसंग व्याख्या अच्छे से करी तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम कबीरदास की अगली साखी के ऊपर बात करेंगे, उनकी सब प्रसंग व्याख्या करेंगे, ठीक है। सदा साशीभूत को अंग, ठीक है, इनकी सब प्रसंग व्याख्या करेंगे अगली साखी की, जिसमें 2 साखियां हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में हैं और पेपर के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है, और उनकी व्याख्याओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे सरल से सरल अर्थ में व्याख्या समझाई जाएगी और वही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है, PYQ के हिसाब से ही। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और बहुत जल्द मैं बुक रिव्यूज़, बुक रिकमेंडेशंस भी आपके लिए लाऊंगी,
तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारी चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।